कौन क्या कर रहा है इससे ज़्यादा हम लोग मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन हमारा जो भगवा रंग है, वेश है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको पहन सकता है। इसके बारे में एक प्रोटोकॉल है, एक शिष्टाचार है। जो व्यक्ति संन्यास दीक्षा ले लेता है वही भगवा पहनता है, और दूसरे एक बार भगवा पहन लेने के बाद फिर वो भगवा ही जिंदगी भर उसके शरीर पर रहता है, फिर दूसरे रंग के कपड़े वो नहीं पहन पाता। जैसे हमारे कैलाशानंद जी महाराज हैं, जो निरंजनी पीठ के इस समय आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने भगवा पहना हुआ है। आप देखेंगे कि कैलाशानंद जी कभी भी भगवा रंग के इतर वस्त्र पहने आपको जीवन पर्यंत नहीं दिखाई देंगे। माने वो भगवा नहीं हुआ, वो चमड़ी हो गया। अब जिंदगी भर वही रहेगा उनके शरीर पर। तो जैसे उनके लिए नियम है, वैसे ही किसी भी सन्यासी के लिए नियम है। तो जो भगवा पहनता है फिर उस भगवा निकाल नहीं सकता है। तो अगर उन्होंने भगवा पहना तो अब क्यों दूसरा न पहने, वही पहने रह जाएं। तब हम माने कि हाँ भगवा पहना, और नहीं तो मौके पे आए और जैसे नाटक में कोई व्यक्ति पहन लेता है और नाटक के बाद निकाल देता है, वैसा नाटक हो गया है। वो तो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो साध्वी बनेंगी भी या नहीं बनेंगी, या इस तरफ आगे बढ़ेंगी भी कि नहीं। उनका जिस तरह का इतिहास रहा है, ग्लैमरस लाइफ रही है, एंकर रही है, फ्रीलांसर रही है, मॉडल रही हैं, तय ही नहीं कर पा रही हैं वो। नहीं, कोई भी इतिहास हो, यहाँ तो बड़े बड़े डकैत भी हृदय परिवर्तन हो जाने के बाद सन्यासी हो चुके हैं। वो बात नहीं है। किसी भी समय किसी का हृदय परिवर्तित हो सकता है और वो अपनी दुनिया से निकल करके अध्यात्म की दुनिया में जा सकता है। उनके आने में कोई बाधा नहीं है अगर उनके कोई गुरु स्वीकार कर रहे हैं तो। लेकिन एक बार भगवा पहन करके और फिर दूसरा कपड़ा पहन लेना, ये स्वीकार नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मर्यादा के विरुद्ध है। क्या कोई भी रथ पर ऐसे सवार हो सकता है भगवा पहन करके? बात यह है कि रथ पर सवार होने का मतलब यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी की सेवा में हम थे। गुरुजी असल में रथ में सवार थे, हम तो रथ में उनकी सेवा की दृष्टि से थे। तो ऐसा कह करके बचा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि भगवा पहन करके भगवा को क्यों आप कलंकित कर रहे हो? भगवा रंग जो है वो एक संकल्प है कि अब मैं जीवन पर्यंत अध्यात्म में ही रहने वाला हूँ, नियम पूर्वक ही अपने जीवन को बिताने वाला हूँ। इस बात का संकल्प है। जैसे हम किसी को भगवा पहने देखते हैं, हमारा सिर झुकता है, ऐसे थोड़े झुकता है। हम सोचते हैं अरे इसने पूरे जीवन के लिए एक व्रत ले लिया, अब ये मन इसका कभी हिलेगा डुलेगा, कभी लाल पहनने का कभी पीला पहनने का मन करेगा, लेकिन अब ये व्यक्ति स्थिर रहेगा, अब इसका लाल पीले में मन नहीं जाएगा, अब ये स्थिर हो गया। ऐसा सोच करके हमारा सिर झुक जाता है ना कि हम तो ऐसे नहीं हो पाए, ये व्यक्ति ऐसा हो गया। तो आप उस चीज को छोटे में ले रहे हैं, उस भगवा के महात्म्य को कम कर रहे हैं। तो ये कोई नाटक तो हो नहीं रहा था कि नाटक में कोई पहन ले तो उसके लिए तो हम लोग मना नहीं करते कि भाई वो एक अभिनय, एक दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। नाटक तक पहनना, नाटक के बाद हटा दिया, तो ये नाटक थोड़े हो रहा है। ये तो यहाँ पे असल साधु संतों की जमात निकली हुई है। तो इसमें उनको ये नहीं करना चाहिए था, आगे से बचें। ये अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसका मैसेज भी कहीं ना कहीं युवाओं को, आजकल के युवा सनातन की तरफ अगर आगे भी बढ़ रहे हैं तो आखिर मैसेज भी कहीं ना कहीं क्या गलत जाता हुआ नजर आएगा? नहीं, देखिए, युवा ने देखा, क्या नाम है उनका, हर्षा जी, युवा उनसे पहले से जुड़े हुए होंगे। हाँ। तो वो सेलिब्रिटी होंगी, तो उनसे बहुत से युवा पहले से जुड़े हुए हैं। अब उन्होंने देखा कि ये कुंभ गई है, तो उनके भी मन में होगा कि हमारी आदर्श हर्षा हैं, वो कुंभ में गई हैं, हमको भी जाना चाहिए। ठीक है, प्रेरित हुए। फिर उनके मन में आया, अरे ये तो महाराज जी के रथ पे बैठी हैं, हमें भी रथ पे बैठना चाहिए। तो वो भी ठीक है, चलो सन्यासी के सानिध्य में आने के लिए प्रेरणा मिल रही। अरे इन्होंने तो गिरुआ पहना है, हमको भी गिरुआ पहनना चाहिए, वो भी प्रेरित हो जाएंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन फिर वो देखेंगे कि अब इन्होंने गिरुआ हटा दिया है, अब ये छीट के कपड़े पहन के आ गई, तो अब हम भी छीट के कपड़े पहन ले, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरी प्रेरणा सही दिशा में जाए, भटक ना जाए आगे चल।